क्लास 10 अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड देखा। अब हम आज देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत आसान है ये, और ये हर जगह आपको काम आता है जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी एक्स का, और सी जो है कांस्टेंट है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी एक्स का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर का और सी कांस्टेंट। इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, ये स्टेप नंबर 1 रहता है। फिर हम रूट्स निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम रूट्स निकालेंगे। देखिए x इज इक्वल टू, जो हमें वैल्यू चाहिए इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, माइनस b। ध्यान से देखिएगा, जो b हम माइनस में लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी। जो आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, मान लीजिए 25, तो अंडर रूट 25 आएगा, फिर उसका 5 हो जाएगा। 49 तो 49 अंडर रूट आ जाएगा। देन अपॉन 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये होता है फार्मूला रूट्स निकालने का। बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान मेथड है, आपको हमेशा काम आएगा। क्या निकालना है देखिए, फिर से मैं बताऊँ। डिस्क्रिमिनेंट, देन एक्स की वैल्यू यहाँ एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, तो आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आ जाएंगी। नाउ स्टूडेंट, एक्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें डी निकालने से एक फ़ायदा और हो जाता है, नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू निकलेंगी वो कैसी निकलेंगी, रियल नंबर निकलेंगे या नॉट रियल नंबर। तो देखिए, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट। तो d निकालने के लिए पहले हम डिनोट करते हैं आसानी के लिए कि a क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड b इज 7 एंड c कांस्टेंट जो है वो 10 है। तो अब d हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आप d निकाल सकते हैं, बट शुरुआत जब फॉर्मूले की होती है तो प्रैक्टिस के लिए a b c आप लिखें फिर निकालें तो गलती नहीं होगी। b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 सी मतलब 10। तो देखिए स्टूडेंट, डी मैंने इस फॉर्मूले से निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो इसको कैलकुलेट करें तो 49 माइनस 40, ये आ गया 9। तो डी की वैल्यू आ गई 9। तो अब डी के हेल्प से आइए हम एक्स निकालते हैं। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू, ये फार्मूला यहाँ मैंने रख के यहीं से इसको यूज़ कर रहा हूँ, माइनस बी मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी कि 9 का अंडर रूट अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मीन्स 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 9 यानी 3 अपॉन 2। अब 1 बाय 1 हम प्लस और माइनस लें, क्योंकि ये फार्मूला कंबाइनली है प्लस माइनस। तो एक बार प्लस लें तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करें, माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स माइनस 2। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब टेकिंग नेगेटिव, एक बार हमने पॉजिटिव लिया और एक बार नेगेटिव लेंगे। टेकिंग नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस, प्लस हम ले चुके हैं, अब माइनस लेंगे, माइनस 3 अपॉन 2। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो माइनस 10 अपॉन 2 मीन्स माइनस 5 कैलकुलेट करने के बाद। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक -2 और एक -5। तो देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू जो 2 है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी चेक कर सकते हैं, सेम आएंगी। तो इस तरह से फॉर्मूले का ये
यूज़ किया जाता है। अब जो नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात कर रहा था उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये रूट्स जो आए हैं ये रियल रूट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे अनइक्वल एंड रियल रूट्स, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स आए हैं। तो जो नेचर ऑफ रूट्स हैं यहाँ हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, अनइक्वल एंड रियल रूट्स। तो यहाँ एक इक्वेशन से आपने क्या समझा इस इक्वेशन को कंसीडर करके कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स क्या हैं, कि अनइक्वल रूट्स हैं, अलग अलग हैं, एक्स की एक वैल्यू नहीं आई है, अलग अलग आई है और रियल नंबर है। अब दूसरा किस तरह से आ सकता है इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखें तो a है 4 एंड b इज इक्वल टू माइनस 12 एंड c इज इक्वल टू 9। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पहले d कैलकुलेट करें जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो इट विल बी 144, इसको भी कैलकुलेट 16 9 जा 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ d हमारा आ गया 0। नाउ स्टूडेंट x हम निकालें तो x जो होता है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहाँ पर इसको पुट करके वैल्यू निकालें। माइनस बी मीन्स माइनस एक बार फार्मूले का और एक 12 का, ये ध्यान से लिखना है, ये फार्मूले का फिर ये इसका 12 का, इसका ध्यान देना है। देन प्लस माइनस डी क्या है हमारा 0 अपॉन 2a, a कितना है 4, तो अंडर रूट 0 0 ही होता है, तो वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी 12 अपॉन 8। तो x विल बी, इसको कैलकुलेट करें 3 अपॉन 2। तो मतलब ये जो x की वैल्यू हम इसको रिपीटेड बोलेंगे क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की दो वैल्यू हैं, तो हमारा इसमें आंसर खाली 3/2 नहीं लिखेंगे, 3/2 एंड 3/2। तो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स, इसको बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, रियल नंबर तो है ही, रियल नंबर विथ इक्वल रूट्स या रिपीटेड रूट्स। जैसे पहले थे -2 -5 अनइक्वल, अब ये रिपीटेड रूट्स। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द वन मोर काइंड ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तीन टाइप के पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दो हमने डिस्कस कर ली और एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ध्यान दीजिए मैंने इक्वेशन कंसीडर किए, तो इसमें a हमारा 4 है एंड b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5। सो d विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला यूज़ करें तो इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू a इंटू c, यानी कि a 4a और c a है। तो दिस विल बी 9 माइनस 16 5 जा 80, सो इट इज़ माइनस 71। यहाँ d हमारा आ रहा है इस इक्वेशन के लिए माइनस 71। नाउ स्टूडेंट लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी है कि x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहें फार्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a जो फार्मूला है, तो ये कैलकुलेट नहीं होगा बिकॉज रूट जो है ये माइनस में कैलकुलेट नहीं होता। ये वैल्यूज़ तो हम लिख लेंगे -3 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 4, बट यहाँ के बाद हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज अंडर रूट जो माइनस में होता है वो कभी कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि ये जो नंबर होता है वो नॉट रियल कहलाता है, नो रियल नंबर। मतलब माइनस में कोई भी चीज़ रहे और रूट में रहे तो नो रियल नंबर, तो यहाँ नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल, तो हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करें पहले d चेक करें, अगर d माइनस में आता है तो नो नीड टू सॉल्व, ये मैंने खाली करके दिखाया आपको, यहाँ तक भी लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ d कैलकुलेट करके और हम लिखेंगे कि देयर इज नो रियल रूट्स। नाउ लिसन स्टूडेंट, कंक्लूजन, ये तीनों इक्वेशंस मैंने लिख कर रखी हैं जो हमने डिस्कस की। कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसमें d हमारा जो था 9, तो हम कह सकते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0। 9 मीन्स 0 से बड़ा, तो रूट्स कैसे आए, रियल एंड अनइक्वल। या डिस्टिंक्ट,
वी कैन से द डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स या अनइक्वल एंड रियल रूट्स व्हेन द d इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमारा आया था d, कैलकुलेट किया था 0, और कैसे रूट्स आए थे, इक्वल एंड रियल। तो कंक्लूजन क्या निकला कि d जब ग्रेटर देन 0, सॉरी d 9 ना करके हम क्या लिखेंगे, d इज ग्रेटर देन 0। कंक्लूजन ये कि रियल एंड अनइक्वल, और अगर d 0 आए तो इक्वल एंड रियल रूट्स। इसके जो रूट्स थे इक्वल, हमारा आंसर था 3/2 3/2, इसका -2 -5 अलग अलग था। अब इसमें हमारा d क्या आया था, -71, तो मीन्स d इज लेस देन 0। माइनस में जो नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, नो रियल रूट्स, वो रियल नंबर नहीं है, तो इसलिए नो रियल रूट्स। तो ये कंक्लूजन है जो आपको इंटरप्रेट करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर बेस्ड। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, रियल एंड अनइक्वल। अगर ये इक्वल टू 0 है तो इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर ये लेस देन आपका 0 है, मतलब माइनस में है, तो नो रियल रूट्स। इस केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दोनों अलग अलग रूट्स निकालेंगे। इस केस में भी सॉल्व करेंगे, अलग अलग रूट्स निकालेंगे। नहीं, इस केस में आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं स्टॉप कर देंगे, अपना कंक्लूजन लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट, वन मोर थिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं आपको, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं एक डीप कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करें, इक्वल भी और ग्रेटर देन, उसका सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल क्या शो कर रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, रियल। तो दिस इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ओनली फॉर रियल रूट्स, कंडीशन क्या है, तो रियल रूट्स तो इन दोनों में ही है, ये भी है ये भी है, तो इसका कंबाइन आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो रियल रूट्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मिस मत कीजिएगा, उसमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।